खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। आज 8 अगस्त 2024 है। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुक़द्दस के आज बाद तफसीरी मुताला को जारी रखते हुए आज हम 24वें बाब की 32वें आयत से लेकर 35वें आयत तक गौर करेंगे। इसमें ये लिखा है, अब अंजीर के दरख्त से एक तमसील सीखो। जो ही उसकी डाली नरम होती और पत्ते निकलते हैं, तुम जान लेते हो कि गर्मी नज़दीक है। इसी तरह जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वो नज़दीक बल्कि दरवाज़ा पर है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें ना हो लें, ये नस्ल हरगिज़ तमाम ना होगी। आसमान और ज़मीन टल जाएंगे, लेकिन मेरी बातें हरगिज़ ना टलेंगी। आमीन। मसीह खुदाम ने हमें सिखाया कि हमें इंतज़ार करना और तैयार रहना चाहिए और इन वाक़यात की तवक्को रखनी चाहिए। अब अंजीर के दरख्त से मसीह खुदाम ने इस तमसील को सिखाया कि जो बातें सुनी हैं इनका इस्तेमाल करना सीखे ताकि इनके मुताबिक बंदोबस्त कर सकें। अंजीर के दरख्त की तमसील सिर्फ ये है कि उसकी डाली का नरम होना और पत्ते निकलना मौसम गर्मा की आमद की तमहीद है। इसी तरह जब खुदा ये नबूवतें पूरी करेगा तो खात्मा नज़दीक होगा। जब डाली नरम होती है तो हम गर्मी के मौसम के आगाज से पहले मौसम बहार की हवाओं और बारिश की राह देखने लगते हैं। इसी तरह जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वो नज़दीक बल्कि दरवाजे पर है। इसी तरह जब खुशखबरी या अंजील का दिन तुलू होगा तो कामिल दिन आ जाएगा। जब खुदा के लोग ईमान और वफादारी के आसार दिखाएंगे तो ये अच्छे वक्तों की मुबारक तमहीद होगी। खुदा उनमें अपना काम शुरू करता है, पहले उनके दिलों को तैयार करता है और फिर उसे आगे बढ़ाता है। मसीह खुदा हमें यकीन दिलाते हैं कि इन बातों का होना अटल है। आसमान और ज़मीन टल जाएंगे, लेकिन मेरी बातें हरगिज़ ना टलेंगी। कई दफ़ा लोग कहते हैं कि खुदा का कलाम जो बदल गया। अब यीशु मसीह के लफ्ज़ ये हैं कि मेरी बातें हरगिज़ नहीं टल सकती। जो मैंने कहा है एज इट इज़ होके रहेगा। मसीह खुदावंद की बातें आसमान और ज़मीन से ज़्यादा यकीनी और पायदार हैं। हम ज़मीन की मजबूत बुनियादों या आसमान के सतूनों की निस्बत मसीह के कलाम पर ज़्यादा यकीन कर सकते हैं, क्योंकि मसीह का कलाम हमेशा तक रहेगा। खुदा अपने वक्त पर और अपने तरीके से काम करता है और खुदा का वक्त और खुदा का तरीका बेहतरीन होता है। मसीह की एक एक बात पाक है, इसलिए बिल्कुल यकीनी है। यरूशलेम की तबाही के बारे में यीशु मसीह ने कहा कि जब तक ये बातें ना हो लें, ये नस्ल हरगिज़ तमाम ना होगी। इसका मतलब है कि अभी वो लोग जिंदा हैं और वो अपनी आंखों से यरूशलेम की तबाही देखेंगे। इसलिए मेरे अजीज भाई और बहनों, हमें खुदा के कलाम पर यकीन रखना, भरोसा करना और इस पर अमल करना चाहिए और अपने आप को तैयार करना है उसकी दूसरी आमद के लिए। खुदा आपको बरकत दे। हम दुआ करें। इस यीशु में हमारे बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तमजीद और तारीफ़ करते हैं, क्योंकि तू तारीफ़ के लायक है। आज की नई सुबह के लिए तेरा शुक्र हो। और ऐ खुदा, मेरी दुआ है कि जिस तरह तूने गुजरे दिनों में हमें संभाला है, आज का सारा दिन भी हमारी बड़ी हिफाजत करना। अपने लोगों को हर तरह के नुकसान से, रोड एक्सीडेंट से, ख़तरों से, मुश्किलात से बचाना, और जो बीमार हैं उनको शिफा, सेहत और तंदुरुस्ती अता कर, कि हर तरह की कमज़ोरी बीमारी को दूर फरमा। जो किसी और तरह से दुख, तकलीफ़ या मुसीबत उठा रहे हैं, ऐ खुदा उनकी भी मदद फरमाना। तेरे लोगों के काम में, कारोबार में तेरी बरकत चाहता, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की हो और तेरी तमजीद भी होती रहे। हम सबको ईमान में पुख्ता कर, हमारी बेतकादी का इलाज कर, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अटक की तरफ से भेजा गया। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।